हमें उम्मीद है, हमें रोशनी नज़र आ रही है कि अदालत के हर समात पर पेशरफ्त हो रही है और इंशाअल्लाह ये कोशिशें जो यहाँ हो रही है पार्लियामेंट के रास्ते, अदालत के रास्ते, मीडिया के रास्ते, अवामी जदोजहद के रास्ते, इंशाअल्लाह ये जल्द डॉक्टर आफिया की रिहाई तक पहुँचेगी और डॉक्टर आफिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होगी। मैंने 7 मार्च को पार्लियामेंट सेनेट के सेशन में ये बात उठाई थी कि डॉक्टर आफिया 21वां रमज़ान है और वो अपने बच्चों से दूर है, वो अपने ख़ानदान से दूर है, वो एक ऐसे जेल के अंदर है जिसे जहन्नम कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा फ़िज़िकल और सेक्सुअल एब्यूज़ अमेरिका के अंदर हो रहे हैं। वो बेगुनाह है, बेकसूर हैं, उनको पाकिस्तान लाए जाए। ये मैंने 7 मार्च को पार्लियामेंट के फ्लोर पर सेनेट में ये बात उठाई, जिसके रिस्पांस में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने कहा कि हमें रास्ते बताए जाए कि किन ज़राए से हम डॉक्टर आफिया का केस जो है वो लड़ सकते हैं और पाकिस्तान ला सकते हैं। मैंने फिर 8 मार्च को उनको तफसीली ख़त लिख कर ख़ुद दिया, बराह रास्त बदस्त अपने हाथों से उनको दिया, और एक ख़त उनके तवस्सुत से मैंने शहबाज शरीफ को भी पहुंचा दिया, जिसमें 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन डॉक्टर आफिया की रिहाई को उनको दिए। और मैंने उस ख़त में उनको दरख्वास्त की है कि फ़ौरी तौर पर उस बदनाम ज़माना जहन्नम नुमा जेल से उनको किसी मुनासिब जगह पे मुंतकिल किया जाए, जहाँ कम अज़ कम उनके इंसानी हुकूक महफूज हो और वो बदतरीन किस्म की जो एक तशद्दुद है उससे महफूज हो जाए। तो ये 2012-13 में नवाज़ शरीफ गए थे, जब उनकी हुकूमत अभी नहीं आई थी। उस वक्त डॉक्टर आफिया की वालदा से उसने वादा किया था, 5 साल उनकी हुकूमत उस वक्त भी हुए, अब दोबारा इनकी हुकूमत आई। इससे पहले भी 17 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत गुजरी है, उसमें भी उन्होंने वादा किया था। बार बार शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने वादे किए डॉक्टर आफिया के ख़ानदान के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी फैमिली के साथ, कौम के साथ, लेकिन डॉक्टर आफिया अभी तक पाकिस्तान नहीं आ सकी। इसलिए मैंने उनको 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शंस दिए हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दई बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और जल्द अज जल्द डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाना चाहिए। ये कौम का मुतालिबा है। मैं कौम से भी कहता हूँ कि वो कौम की बेटी है और 21 रमज़ान हो गए हैं, वो अपने ख़ानदान से दूर है और एक शदीद किस्म की इम्तिहान में है। तो मैं कौम से अपील करता हूँ कि वो डॉक्टर आफिया की इशू को उठा के चलें, डॉक्टर आफिया के ऊपर बात करें, डॉक्टर आफिया के लिए मुहिम उठाएं, डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ उठाएं और उस वक्त तक जदोजहद करें जब तक कौम की ये बेकसूर बेटी पाकिस्तान रिहा होकर पाकिस्तान वापस नहीं आ जाती। तो मैं फ़ौरी तौर पर मुतालबा करूँगा हुकूमत से कि फ़ौरी तौर पर इसहाक़ डार साहब, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके तमाम कोलिशन पार्टनर्स, PTI है या पीपल्स पार्टी है या बाकी हुकूमतें पार्टियां हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि वो डॉक्टर आफिया के मसले को संजीदा लें। ये कौम की आवाज़ है, ये कौम की गैरत है, 21वीं सदी की मज़लूम खातून है, बदतरीन जुल्म से वहाँ गुज़र रही है। फ़ौरी तौर पर ऐसे संजीदा इक़दाम करें कि वो ईद से पहले पाकिस्तान आ सकें और ये ईद वो अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क, अपने वतन, अपने घर में गुजार सकें। वो ख़त मैंने अभी शहबाज शरीफ को लिखा है और इसहाक़ डार को दिया है। इसहाक़ डार को बाई हैंड मैंने दिया और इसहाक़ डार के ज़रिए से मैंने शहबाज शरीफ को भी पहुंचा दिया और मैंने उनको डाक के ज़रिए से भेजा। ये मैंने उस वक्त भी उनको दिया था जब उनकी 17 माह की हुकूमत थी, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन पार्टनर थे आज की तरह। लेकिन ये लोग संजीदा नहीं हैं, ये खौफज़दा हैं। क्या समझते हैं? ये मैं खुद हैरान हूँ कि एक कौम की बेटी है, खुद कहते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते हैं कि मजलूम है, बेगुनाह है, खुद उनके ख़ानदान के पास जाके वादे करते हैं कि हम उनको लाएंगे, और जब हुकूमत में आते हैं तो फिर आफिया को भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नाअहली है, ये नालायकी है, ये मुजरिमाना गफलत है जो कौम की इस मजलूम बेटी के हवाले से ये लोग कर रहे हैं। ऑप्शंस बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल लीगल ऑप्शन मौजूद हैं, पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद हैं। वो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। सिर्फ नियत की, इखलास की ज़रूरत है, सिर्फ मुद्दई बनने की, वकील बनने की ज़रूरत है, सिर्फ संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए, कौम की जज्बात को से खेलने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर काम कोई पेशरफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हकीकत में संजीदा हैं और ये काम करना चाहते हैं तो मुझे यकीन है हुकूमत आज मुद्दई बन जाए, वकील बन जाए, ईद से पहले डॉक्टर आफिया पाकिस्तान में होगी और वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में पाकिस्तान में ईद गुजार सकती है।